यूपी में चुनाव परिणाम के बाद लखनऊ में हलचल तेज। सीएम योगी से मिले गोरखपुर सांसद रवि किशन। सीएम आवास जाकर की मुलाकात। जीत के लिए सीएम योगी को दी बधाई। मायावती ने यूपी में करारी हार के लिए सपा के दुष्प्रचार को ठहराया जिम्मेदार। बसपा चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, भाजपा की बी टीम होने की अफवाह फैलाने का हुआ नुकसान। लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बसपा चीफ मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि ये चुनाव परिणाम आगे के लिए सबक है। हमारी पार्टी के लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, अपना संघर्ष जारी रखेंगे। यूपी का वर्तमान चुनाव परिणाम बीएसपी के करोड़ों लोगों की रात दिन की कड़ी तन मन धन की मेहनत का ये वाजिब फल कतई नहीं है। फिर भी बाबा साहब के अनुयायी पार्टी होने के नाते इस पार्टी के लोगों को अपनी हिम्मत कतई नहीं हारना है, बल्कि पत्थर काट कर रास्ता बनाने का अपना प्रयास व संघर्ष हर हाल में आजीवन जारी। मायावती ने कहा कि चुनावी नतीजों से निराश न हो कार्यकर्ता, पार्टी के मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ाएं, बसपा को फिर से सत्ता में लाना है। कल यूपी विधानसभा चुनाव के बीएसपी की उम्मीद के विपरीत जो नतीजे आए हैं तो उससे घबराकर व निराश होकर पार्टी के लोगों को कतई भी टूटना नहीं है, बल्कि उसके सही कारणों को समझकर व उनसे बहुत कुछ सबक सीखकर अब हमें अपनी पार्टी व मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ाना है तथा आगे चलकर सत्ता में भी। वहीं मायावती ने इस दौरान सपा पर भी वार किया। साथ ही कहा, मुस्लिम और दलित वोट मिलता तो भाजपा हार जाती, सिर्फ बसपा ही रोक सकती है भाजपा को सत्ता में लाने से। यूपी में सभा के प्रदर्शन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। लिखा, यूपी में बढ़ी 2.5 गुना सीटें और 1.5 गुना वोट प्रतिशत, हमने दिखा दिया घट सकती हैं भाजपा की सीटें। सपा गठबंधन के जीते हुए सभी विधायकों को अखिलेश यादव ने दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, सभी नए विधायक जनता की सेवा और मदद करने की जिम्मेदारी 100% निभाएं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने भाजपा की जीत पर कहा, सुशासन और वादों की विश्वसनीयता के कारण भाजपा को मिली जीत। अखिलेश पर किया वार, कहा जनता विकास को देखती है, फ्री की घोषणाएं नहीं। बीजेपी सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी का बयान। कहा, उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास और डबल इंजन की विश्वसनीयता ने दिलाई है बीजेपी को बड़ी जीत, पार्टी की बढ़ी जिम्मेदारियां और चुनौतियां। कहा, बेरोजगारी और महंगाई 2 मुद्दों पर करना होगा बड़ा काम, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि महिला सुरक्षा बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ है, युवाओं ने भी बहुत उम्मीद के साथ वोट किया। कहा, फ्री की घोषणाओं को लोगों ने पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि लोग मुफ्त की चीजें पाने के बजाय सुकून के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। सीएम योगी से मिलने केंद्रीय मंत्री और अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल पहुंची और कहा कि भाजपा साथ ये चौथा चुनाव रहा है, उनके साथ जो उम्मीद थी वैसा ही हुआ। कहा कि एक साझा प्रयास और साझी सफलता ये है, ऐतिहासिक जीत के लिए मतदाताओं और जनता को दिया धन्यवाद। देवरिया से विधायक बने शलामणि त्रिपाठी ने अपनी जीत को जनता की जीत बताया। अखिलेश यादव के ट्वीट पर साधा निशाना। चुनाव हारने के बाद एबीपी गंगा पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा, ये विषय सोचने का है कि चूक कहां रह गई। जीत और हार दोनों लोकतंत्र के पहलू हैं, दोनों को स्वीकारना चाहिए। भाजपा के जीतने का ये मतलब नहीं है कि उनकी गलतियां माफ कर दी जाएं, भाजपा की गलतियां आज भी जिंदा हैं। उत्तराखंड के लिए भाजपा
उत्तराखंड के लिए भाजपा नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। जल्द ही दोनों उत्तराखंड में विधायकों के साथ करेंगे बैठक में सीएम के नाम पर बनाई जाएगी सहमति। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया इस्तीफा। राजभवन जाकर राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। कहा शीर्ष नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को मुख्य सेवक बनकर सेवा का दिया मौका। भाजपा की जीत पर होर्डिंग पोस्टर से पटा है लखनऊ शहर। पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर के साथ जनता का जताया आभार। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जोरदार वापसी। भाजपा को 273 सीटों पर मिली जीत। सपा के खाते में गई 125 सीट, तो वहीं बसपा को एक ही सीट पर करना पड़ा संतोष। कांग्रेस ने जीती 2 सीटें। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में फिर खिला है कमल। नतीजों ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को छोड़ा पीछे। 47 सीटों के साथ भाजपा ने हासिल किया पूर्ण बहुमत। कांग्रेस को मिली 19 सीटें। पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करिश्माई जीत। आपको पंजाब की कुल 117 सीटों में से 92 सीटों पर प्रचंड बहुमत मिला। कांग्रेस 18 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। भाजपा गोवा में सत्ता विरोधी लहर से पार पाते हुए सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। गोवा विधानसभा की 40 सीटों में भाजपा को 20 सीटें मिली हैं। वहीं एमजीपी और निर्दलीय विधायकों का भी मिला है समर्थन। मणिपुर में स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा सरकार। राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 32 सीटों पर हासिल की जीत। 6 सीटों पर जदयू ने मारी बाजी। चुनाव में मिली बंपर जीत के बाद पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी बोले कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। पीएम मोदी ने चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को दी बधाई। पीएम ने कहा विशेष रूप से माताओं, बहनों और युवाओं ने जिस तरह से भाजपा का समर्थन किया वो अपने आप में बड़ा संदेश है। पीएम मोदी ने सपा और कांग्रेस पर भी इशारों में हमला किया। इस दौरान उन्होंने परिवारवाद का मुद्दा भी उठाया। कहा कि लोगों ने तय कर दिया है कि परिवारवाद की राजनीति को खत्म करके ही मानेंगे। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में समर्थकों को किया संबोधित। कहा जनता जनार्दन ने विपक्ष की बोलती बंद की। डबल इंजन की सरकार ने कानून व्यवस्था को नई मजबूती दी। सीएम योगी ने कहा है कि भाजपा ने जो प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है उसके पीछे राष्ट्रवाद और सबका साथ सबका विकास शामिल है। राष्ट्रवाद, सुरक्षा, सुशासन की वजह से ही जनता ने हमें जिताया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमें जोश के साथ होश बनाए रखना है। अब अधिक मजबूती के साथ आम जनमानस के आगे खुद को साबित करना होगा। चुनाव में जीत की खुशी में लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर मनाया गया जश्न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिग्गज नेताओं संग जमकर खेले जीत की होली। गुलाल के रंग में रंगे भाजपा नेताओं ने तहे दिल से किया शुक्रिया अदा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से जीत का रचा नया कीर्तिमान। 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज की। नोएडा आने के बाद फिर से सत्ता में न आने का भी मिथक टूटा। सिराथू में भाजपा के उम्मीदवार केशव प्रसाद मौर्य ने डॉक्टर पल्लवी पटेल ने 7,337 वोटों से हरा दिया है। हार पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, जनता का फैसला विनम्रतापूर्वक स्वीकार। यूपी में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद भाजपा कार्यालय ने लखनऊ में मनाया जश्न। जमकर होली खेली, एक दूसरे को दी जीत की बधाई। देर रात लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर भी जमकर हुई आतिशबाजी। भाजपा समर्थकों में रहा जश्न का माहौल। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से जीत के बाद अपने कार्यालय पर नंद किशोर गुर्जर ने मनाया जश्न। जीत की खुशी में जमकर नाचे नंद किशोर। अलीगढ़ में भी लोगों ने भाजपा की जीत पर बांटे लड्डू। सीएम योगी के समर्थन में की नारेबाजी। यूपी में भाजपा की शानदार जीत पर लखनऊ से दिल्ली तक जश्न। गोरखपुर में ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर झूमे भाजपा कार्यकर्ता। होली खेली। वहीं नोएडा में भी जगह जगह जश्न का माहौल दिखा। भाजपा समर्थकों ने खूब
किया डांस, चुनावी नतीजों के रंग में सराबोर दिखे कार्यकर्ता। नोएडा की दादरी विधानसभा से भाजपा के तेजपाल नागर की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर में बिठाया, फूल मालाओं से किया तेजपाल नागर का स्वागत। सीतापुर की महोली विधानसभा सीट से भाजपा के शशांक त्रिवेदी ने बुलडोजर के साथ निकाला विजय जुलूस। इटावा सदर से भाजपा की सरिता भदौरिया ने निकाला विजय जुलूस, काफिले में गाड़ियों के हुजूम के साथ बुलडोजर भी मौजूद रहे। मथुरा में श्रीकांत शर्मा ने जीत के बाद ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की, कहा ब्रजवासी और प्रदेश की जनता ने सुशासन का रंग घोला है, विकास की होली होगी। काशी की जनता ने गंगा आरती कर भाजपा की जीत की मनाई खुशी, दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो लेकर महागंगा की आरती की। वहीं डोईवाला से भाजपा के बृजभूषण गैरोला ने जीत दर्ज करने के बाद शहीदों को किया है याद, देहरादून के शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, अपने क्षेत्र की जनता का भी जताया आभार। गाजीपुर के जहीराबाद सीट से बीजेपी जीत हासिल करने के बाद सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने क्षेत्र की जनता का शुक्रिया किया, साथ ही कहा अब सरकार नहीं बना पाए, कहीं न कहीं कोई कमी रहेगी। वहीं भाजपा की जीत पर संघमित्रा मौर्य ने जाहिर की खुशी, कहा जनता ने जो फैसला दिया है वो सर्वमान्य है, पिता की हार पर संघमित्रा का बयान, राजनीति में कोई अमर होकर नहीं आता। श्रावस्ती में भाजपा प्रत्याशी रामचरण पांडे ने जीत के बाद जमकर जश्न मनाया, कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली तो बुलडोजर के साथ कार्यकर्ता झूमते नजर आए। अल्मोड़ा विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक मनोज तिवारी ने अपने समर्थकों के साथ शहर में निकाला जीत का जुलूस, जनता का जताया आभार, कहा अल्मोड़ा विधानसभा के विकास के लिए प्रदेश में बन रही भाजपा सरकार से लगातार करूंगा संघर्ष, अल्मोड़ा में पर्यटन के लिए करूंगा काम। अल्मोड़ा पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार पर कहा जनता का जनादेश उनके विपरीत गया, जबकि प्रदेश में भाजपा सरकार विफल रही और कांग्रेस ने महंगाई बेरोजगारी को प्रमुखता से उठाया, पर जनता को समझाने में हम सफल नहीं हो पाए। टिहरी जिले में बीजेपी ने 5 सीटों पर दर्ज की है जीत, कांग्रेस का सिर्फ एक सीट पर ही लहरा है विजय पताका। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा प्रतापनगर सीट पर मिली हार की करेंगे समीक्षा, वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि मजबूती से लड़ने के बावजूद सिर्फ एक सीट ही मिल पाई है, अब संगठन स्तर पर करेंगे हार की समीक्षा। खबरें ताबड़तोड़ में आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने के लिए सीएम योगी पहुंचे हैं। तो थोड़ी देर बाद मंत्रियों के साथ एक बैठक भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी, तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये मुलाकात होगी और थोड़ी देर के बाद मंत्रियों के साथ बैठक भी बुलाई गई है। तो कुल मिलाकर अब नई सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है, वो जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी करनी है। ऐसे में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे और थोड़ी देर के बाद मंत्रियों के साथ उनकी एक बैठक भी होनी है। बिल्कुल, और कल ही 273 का आंकड़ा पार किया है गठबंधन के साथ और बहुमत के आंकड़े से बहुत ऊपर भाजपा को ये बहुमत मिला है और आज ये मुलाकात होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं अब राजभवन और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उनकी ये मुलाकात है, थोड़ी ही देर बाद मंत्रियों के साथ भी बैठक होगी। तो इस बीच एक बड़ा सियासी अपडेट मिल रहा है, लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं राजभवन राज्यपाल से मुलाकात के लिए और थोड़ी देर के बाद बैठक भी होनी है मंत्रियों के साथ, क्योंकि अब जब प्रचंड बहुमत दे दिया है जनता ने तो सरकार का गठन भी करना है और उन औपचारिकताओं को पूरा करना ही होगा। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने के लिए और थोड़ी देर के बाद मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक भी बुलाई है। तो ये इस वक्त का जो बड़ा सियासी अपडेट है वो आ रहा है राजधानी लखनऊ से, जहां पर राजभवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
बिल्कुल, और कल से ही जश्न चल रहा है और जश्न के बाद अब नई सरकार बनाने की जो औपचारिकताएं हैं वो भी धीरे धीरे पूरी हो रही हैं, जहां मंत्रियों के साथ बैठक तो बुलाई ही गई है। और इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और उनका काफिला राजभवन के लिए निकला है और ये मुलाकात होगी और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद मंत्रियों के साथ भी सीएम योगी की बैठक होनी है और उसके बाद देखना होगा कि एक बार फिर से जो सरकार का जो चेहरा होगा, कौन से वो मंत्री होंगे, कौन से नेता होंगे, ये प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। फिलहाल ये पहला कदम है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कल के बहुमत के बाद अब ये मुलाकात हुई है। अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव बताएं, राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं सीएम। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं 5KD से और वो गवर्नर हाउस गए हैं एक शिष्टाचार भेंट करने के लिए। क्योंकि ये एक तरीके से आप देखिए तो सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ चुकी है और मुख्यमंत्री लखनऊ में ही थे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी लखनऊ में, इसीलिए वो शिष्टाचार भेंट करने गए। और आज जिस तरीके से शाम को जो मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई थी, बैठक नहीं इसको हम कहेंगे, एक तरीके से जो कटसी मीटिंग थी, उसमें मुख्यमंत्री ने उनकी सरकार में जो भी सहयोगी मंत्री रहे उनमें उन लोगों को बुलाया था। हालांकि ज़्यादातर लोग लखनऊ में नहीं थे, इनमें कुछ ही लोग लखनऊ में मौजूद थे, तो वो पहुंचे थे इस बैठक में। और इसमें ब्रजेश पाठक थे, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा थे, आशुतोष टंडन थे। हालांकि ये लोग तो लखनऊ में ही रहते हैं, इसलिए ये लोग आसानी से उस बैठक में पहुंच गए थे। और एक हम कहें तो शिष्टाचार भेंट ही थी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जनवरी से जो चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी, उससे पहले से ही तमाम मंत्री जो है वो चुनावी प्रक्रिया में जुट गए थे, प्रचार में जुट गए थे। तो आज मुख्यमंत्री ने सभी को बुलाया, मुख्यमंत्री आवास में मुश्किल से 5 या 6 ही लोग पहुंचे और उनके साथ एक बैठक की, उनको धन्यवाद दिया कि आप लोगों ने इतनी मेहनत के साथ चुनावी प्रक्रिया में सब शामिल हुए, प्रचार किया और पार्टी को ये प्रचंड बहुमत एक बार फिर मिला है। 1989 के बाद ये कोई सरकार है जो रिपीट हुई है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अगर हम नाम गिनाएं तो आप देखिए, अनिल राजभर थे, ब्रजेश पाठक थे, दिनेश शर्मा थे। हालांकि मोती सिंह भी आए थे, चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी इस बैठक में वो पहुंचे हुए थे। अभी आप देखिए जो अफसर है, बिल्कुल, तो तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। अनुभव, आपका शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। देखिए, एक बार तस्वीरों का रुख कर लेते हैं, कुछ और तस्वीरें। देखिए, राजभवन से काफिला अब निकल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और जो भी अपडेट्स है आपको हम देते रहेंगे। तो ये तस्वीर लखनऊ की है।